हेलो फ्रेंड्स, आज हम फन विथ मैग्नेट का पार्ट 2 करेंगे। तो हमने कहाँ तक अपना काम फन विथ मैग्नेट में कंप्लीट किया था। तो हमने इसमें एक्टिविटी 1 तक हमारा कंप्लीट किया था अपने पार्ट 1 में। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि हमने एक स्टैंड लिया था और एक स्टैंड से एक यहाँ जो स्टिक है उसके सामने में इसके होल्डर में हमें एक ग्लास एक हमें कप डाल देना है और कप डालने के बाद उसके अंदर एक मैग्नेट डालकर उसे किसी पेपर से बंद कर देना है, उस ग्लास को ढक देना है। और उस ग्लास के नीचे हम कोई कॉइन डालेंगे, कॉइन चिपकाने की कोशिश करेंगे, कोई पेन चिपकाने की कोशिश करेंगे तो काइट की तरह ऐसे चिपक जाएगी। ये हमने इस एक्टिविटी में किया था। इसके आगे हम देखते हैं, तो इसके आगे है 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इधर हम समझेंगे इसे। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक्टिविटी 2। मैग्नेटिक मतलब जो मटेरियल, एक मटेरियल जो दूसरे आयरन निकल या फिर कोबाल्ट मटेरियल को अट्रैक्ट कर दे। ये जो मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर दे, जो आयरन हो, निकल हो या फिर कोबाल्ट, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो एक कोई मटेरियल जो दूसरे आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट वाले मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। आगे हम अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ देखते हैं एक्टिविटी 2। लेट अस वॉक इन फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नीज। चलो हम चलते हैं फुटस्टेप किसके, मैग्नीज के। ओनली दिस टाइम, इस समय वी विल हम चेंज करेंगे पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। हम सिर्फ मैग्नेट और आयरन की पोजीशन चेंज करेंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। एक मैग्नेट होगा। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ द शेफर्ड स्टिक की जो शेफर्ड की स्टिक थी उसके एंड पर एक मैग्नेट होगा। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हम हॉकी स्टिक के ऊपर इस मैग्नेट को अटैच करेंगे। वॉकिंग स्टिक के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। और क्रिकेट विकेट, जो क्रिकेट का विकेट होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आप में से बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा होगा क्रिकेट की जो विकेट होती है, विथ अ टेप और सम ग्लू या फिर टेप की मदद से उस पर हम एक मैग्नेट फिक्स कर देंगे। लेट अस गो आउट ऑन अ मैग्नीज वॉक। चलो उस मैग्नीज जिसने कहा जाता है कि जिसने जो ग्रीस में रहता था और जिसने मैग्नेट डिस्कवर किया था, चलो हम उसकी कदम चलते हैं। मतलब जैसा उसने किया था हम वैसे ही करते हैं, उसकी तरह हम भी हिल साइड नहीं, लेकिन हम बाहर चलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, स्कूल के प्लेग्राउंड में। व्हाट डज आर मैग्नीज स्टिक पिक आउट फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड से वो जो हमने स्टिक बनाया था, उस स्टिक में क्या चिपका हमारा स्कूल ग्राउंड से। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम से कौन सा ऑब्जेक्ट चिपका। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट इन डे टू डे यूज़ फ्रॉम आवर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से हम ऐसी डे टू डे जो यूज़ में हमारे ऑब्जेक्ट हैं, उसको हमारे सराउंडिंग से कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नीज स्टिक में चिपके देखो। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। आप एक मैग्नेट कर सकते हैं। टच दीज ऑब्जेक्ट विथ इट, और उससे टच कीजिए उन ऑब्जेक्ट को। उसके बाद है टच दीज ऑब्जेक्ट विथ एंड इट, उसके साथ टच कीजिए एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिल
स्टिक टू द मैग्नेट। मैग्नेट से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट चिपक जाती है? तो देखिए मैग्नेट से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट चिपक जाती है। है प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1। यहाँ पे नीचे 13.1 टेबल है, उसको उसमें एक अपनी नोटबुक में बनाइए और अपना एक ऑब्जर्वेशन उसमें नोट कीजिए। लुक एट द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में देखिए 13.1 के नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टिंग बाय द मैग्नेट। अब जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है उसकी लिस्ट बनाइए आप, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है उसकी आप लिस्ट बनाइए। अब आगे है नाउ मेक अ लिस्ट। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट बनाइए। किसकी लिस्ट बनाइए? मटेरियल्स की, फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। किस ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से, किस ऑब्जेक्ट से ये चीज़ें बनी है इसकी भी लिस्ट बनाइए। and material is the material common in all objects that were attracted by the magnet। अब क्या सारे जो चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है उनके जो मटेरियल है, उनका जो मटेरियल यूज्ड हुआ है उनको बनाने में, वो क्या सेम है? ये भी देखिए। We understand that magnet attract certain material whereas some do not attract towards a magnet। मतलब जो मैग्नेट होता है उसको कुछ मटेरियल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, कुछ मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं। तो द मैग्नेट विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, को एक मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, दोनों अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट से मटेरियल, उस मटेरियल को कहेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स के एग्जांपल के आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होते हैं, उस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बना होता है वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, वो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है और मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। इसके एग्जांपल है आयरन, निकल और कोबाल्ट। अब द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। 13.1 से आप कौन से मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मानते हो? मतलब व्हाट मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपने ढूंढा जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है टेबल 13.1 से। और इज सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो सॉइल होता है वो मैग्नेटिक होता है फिर नॉन मैग्नेटिक होता है। चलिए इस टेबल में जितना लिखा है हम उतना ही देखते हैं। जो आयरन होता है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो है मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, इसलिए अट्रैक्टिंग यहाँ इस कॉलम में हमारा यस लिखा है। देखिए अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, मैग्नीज के स्टिक से अट्रैक्ट हो जाएगी वो। और प्लास्टिक जो है नहीं होगा, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेदर वो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल विच अट्रैक्टेड टू मैग्नीज स्टिक एंड प्लास्टिक एंड लेदर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और यहाँ पे जो सवाल था
इज सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? सॉइल इज़ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ होती हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उस मैग्नेट को उसके अंदर रब करोगे उसके अंदर सॉइल के अंदर, तो कुछ उस मैग्नेट से कुछ मटेरियल चिपक जाते हैं, होते हैं कुछ मटेरियल उसमें। अब बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। एट अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट, द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन द फ्लोर, कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल? अब उसको ढूंढने में टेलर की मदद करोगे? देखिए, अगर आपको दिख जाए वो निडल जो है, अगर आपको दिख जाए तो आप उसको उठा सकते हैं, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक मैग्नेट की हेल्प लेकर उसको कर सकते हैं। तो अब इसका हम आंसर लिखेंगे, वी कैन हेल्प द टेलर हु वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट by giving her magnet attract magnetic material, magnet attracts magnetic material, and the needle was made of iron and it attracts towards magnet. भी आगे बढ़ते हैं हम। एक्टिविटी थ्री है रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। एक सैंड और सॉइल में मैग्नेट को रब कीजिए। pull out the magnet. Are there some particles of sand and soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. हमारा यहाँ पर क्या सवाल था? यहाँ पर था हमारा सवाल कि इज़ सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब उसका जवाब देखिए, यहाँ पर इसका जवाब इस एक्टिविटी 3 में है। अब आपने एक मैग्नेट लिया, उसको सॉइल के अंदर ना आप उसको रब कीजिए, मैग्नेट को सॉइल के अंदर आप रब कीजिए। अब क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स ऑफ सैंड के सॉइल के उसमें चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। उसको आप शेक करेंगे, शेक करने मतलब हिलाएंगे आप उसको अपने हाथ से, तो कुछ मटेरियल उसमें से अभी गिर जाएंगे, ठीक है, तब भी बचेंगे अभी। अब जो बच गए हैं वो कहलाते हैं आयरन फिलिंग्स, यहाँ पे लिखा है कि these might be small pieces of iron fillings picked from the soil. Up through such an activity, we can find out whether the soil or sand from given place contains particles that have iron. अब जिस मिट्टी में आपने ये जहाँ की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के हिसाब से जो सैंड और सॉइल थे, जो गिवन प्लेस है जहाँ भी इन्होंने रब किया हो, वहाँ पर ये आयरन फिलिंग्स चिपक रही थी। इसका मतलब ये कि सैंड और सॉइल में कुछ आयरन फिलिंग्स पार्टिकल्स होते हैं, आप उस मैग्नेट को रब करोगे तो उसमें चिपक जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़। अब कहीं हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, स्कूल में, या फिर अपने होम के पास भी देखिए ये एक्टिविटी करके हो रही है या नहीं। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिकिंग इट लुक लाइक एनी वन दोज इन फिगर 13.6? वो 13.6 में से किसी की भी तरह दिख रही है। मेक अ टेबल ऑफ वॉट यू फाइंड। आपने क्या पाया उसके लिए एक टेबल बनाइए। अभी यही है टेबल, नेम ऑफ लोकेशन, आपने आइलैंड फिलिंग कैसी चिपकी, क्या चिपकी, ये सब है। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड भूजो, दे कैन कंपेयर the amount of iron fillings found in the soil from different parts of the country. They can share this information with you. अब अपने टीचर से ये मत पूछने लगेगा कि अब पहेली और बूझो कहाँ है। पहले आपको इसका मतलब समझाती हूँ। अगर आपने इस टेबल को फिल किया है और ये इसको पहेली और बूझो के पास सेंड कर देंगे और वो ये
कितना अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग है सॉइल में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, वो फाइंड कर लेंगे। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, फिर आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि पहेली और बूझो कौन है, मुझे अब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। यहाँ पर हमने बुक में ऐसे ही बताता है, एक पहेली और बूझो बुक में समझाने के लिए ऐसी एक लड़के और एक लड़की है। अब ये था हमारा पार्ट 2। अब हम आगे की जो आगे का जो चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय, थैंक यू।